नमस्ते जी। 92वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद नई दिल्ली द्वारा। 56वां सर्ग चल रहा है। भरत कैकेयी से पूछते हैं कि राम को वनवास क्यों भेजा गया। इस पर यहाँ तक 33 श्लोक पूर्ण हो चुके हैं। अब आगे 34वां श्लोक। न ब्राह्मण धनम किंचित धृतम रामेण धीमतः कश्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेना पापो विहिंसितः न रामः परदारांश्च चक्षुर्भ्यामपि पश्यति। हे वत्स, बुद्धिमान राम ने न तो किसी ब्राह्मण के धन का अपहरण किया है और न ही किसी धनी अथवा दरिद्र का वध किया है। राम परस्त्री को तो आंख उठाकर भी नहीं देखते। 35वां श्लोक। मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्यैवाभिषेचनम् याचितस्ते पिता राज्यम रामस्य च विवासनम। हे पुत्र, जब मैंने राम के राज्याभिषेक की बात सुनी तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांगा है। 36वां श्लोक। स स्ववृत्तिं समास्थाय पिता ते तत्तथा करोत् रामश्च सह सौमित्रिः प्रेषितः सह सीतया। सत्य प्रतिज्ञ तुम्हारे पिता ने मेरी याचना को स्वीकार कर लक्ष्मण और सीता के साथ राम को वनवास दे दिया। 37वां श्लोक। तमपश्यन् प्रियं पुत्रं महीपालो महायशाः पुत्र शोक परिद्यूनः पंचत्वमुपपेदिवान्। महायशस्वी महाराज दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम को न देखने के कारण पुत्र शोक से पीड़ित हो पंचत्व को प्राप्त हुए। 38वां श्लोक। त्वया त्विदानीं धर्मज्ञ राजत्वमवलम्ब्यताम् त्वत्कृते हि मया सर्वम् इदमेवं विधं कृतम्। हे धर्मज्ञ, अब तुम राजपद को स्वीकार करो, क्योंकि मैंने यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया है। अंतिम 39वां श्लोक। तत्पुत्र शीघ्रं विधिना विधिज्ञैः वसिष्ठ मुख्यैः सहितो द्विजेन्द्रैः संकाल्य राजा मानदीन सत्वमात्मानमुर्व्यामभिषेचयस्व। इसीलिए हे पुत्र, तुम विधि के जानने वाले वशिष्ठ आदि प्रमुख द्विजों के साथ महापराक्रमी अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार कराओ तथा पृथ्वीपति पद पर अपना अभिषेक कराओ। यहीं पर 56वां सर्ग समाप्त होता है। अथ 57 सर्गः। 57वें सर्ग का शीर्षक है भरत द्वारा कैकेयी की निंदा। प्रथम श्लोक। श्रुत्वा तु पितरं वृत्तं भ्रातरौ च विवासितौ भरतो दुःख संतप्त इदं वचनम अब्रवीत। पिता का मरण और दोनों भाइयों के वनगमन का वृत्तांत जानकर दुख से संतप्त हो भरत कैकेयी से कहने लगे। दूसरा श्लोक। किन्नु कार्यं हतस्येह मम राज्येन शोचतः विहीनस्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च। पिता और पितृतुल्य भाई रहित होने के कारण मेरा तो सर्वनाश हो गया। ऐसी शोच्य दशा में मुझे राज्य से क्या प्रयोजन। तृतीय श्लोक। दुःखे मे दुःखमकरोर्व्रणे क्षारमिवा दधाः राजानं प्रेतभावस्थं कृत्वा रामं च तापसम्। तुमने महाराज दशरथ की हत्या कर और राम को वनवासी बना मुझे दुख पर दुख दिया है, मानो कोई कटे हुए घाव पर नमक छिड़क दे। चौथा श्लोक। मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनी सुखं परिहृतं मोहात् कुलेस्मिन् कुलपांसनी। अरे पापिष्टे, तुमने महाराज को मार डाला। अरे कुलनाशिनी, तुमने मोहवश इस कुल का संपूर्ण सुख एवं वैभव नष्ट कर डाला। 5वां श्लोक।
ननु त्वार्योऽपि धर्मात्मा त्वयि वृत्ति मनुत्तमाम वर्तते गुरुवृत्तिज्ञो यथा मातरि वर्तते। मेरे ज्येष्ठ और धर्मात्मा भाई राम तुम्हारे साथ सदा उत्तम व्यवहार ही करते रहे हैं। बड़ों के पदचिह्नों पर चलने वाले वे तुम्हारी भी ऐसी ही सेवा करते थे जैसी अपनी जननी कौसल्या की। छठा श्लोक, तथा ज्येष्ठा ही में माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी त्वयि धर्मम समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते। मेरी ज्येष्ठा माता कौसल्या भावी विपत्ति को जानने पर भी धर्मानुकूल तेरे साथ सगी बहन का सा व्यवहार करती थी। सातवां श्लोक, तस्याह पुत्रम महात्मानं चिरवल्कलवाससं प्रस्थाप्य वनवासाय कथम पापेन शोचसी। उसी सरल हृदया कौसल्या के धर्मात्मा पुत्र को चीर तथा वल्कल पहनाकर तुमने वन में भिजवा दिया। हे पापिने, फिर भी तुझे दुख क्यों नहीं होता। आठवां श्लोक, अपाप दर्शनम शूरम कृतात्मानं यशस्विनं प्रव्राज्य चीरवसनम किन्नु पश्यसि कारणम। पवित्रात्मा, वीर, यशस्वी और उदार राम को वल्कल वस्त्र पहनाकर और वन में भिजवाकर तुमने क्या फल पाया। नौवां श्लोक, अहम ही पुरुष व्याघ्रा वपश्यन् राम लक्ष्मणौ केन शक्ति प्रभावेन राज्यम रक्षितुमुत्सहे। मैं उन पुरुष सिंह राम और लक्ष्मण के देखे बिना किस शक्ति के बल पर इस राज्य के भला रक्षा कर सकता हूँ। 10वां श्लोक, अथवा में भवेत् शक्तिर् योगैर्बुद्धि बलेन वा सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्र गर्धिनीम। अथवा यदि मैं साम दान आदि उपायों से और बुद्धि बल से इस राज्य भार को उठा भी लूं तो भी अपने ही पुत्र के प्रति स्नेह करने वाली तेरे इस मनोरथ को मैं पूरा न होने दूंगा। 11वां श्लोक, उत्पन्ना तु कथम बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी साधु चारित्र्य विभ्रष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिता। अरे पापदर्शिनी, हमारे पूर्वजों की प्रथा को कलंकित करने वाली यह पाप पूर्ण बुद्धि तुम में भला कहाँ से उत्पन्न हुई। 12वां श्लोक, अस्मिन् कुले हि पूर्वेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः। रघुवंश की यह परंपरा है कि बड़ा भाई ही राज्य का अधिकारी होता है और छोटे भाई उसके अधीन समस्त कार्य करते हैं। 13वां श्लोक, न तु कामं करिष्यामि तवाहं पाप निश्चये निवर्तयिष्यामि वनात् भ्रातरं स्वजन प्रियम। हे पाप निश्चये, मैं तुम्हारे इस मनोरथ को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं स्वजन प्रिय अपने भाई राम को वन से लौटा कर लाऊंगा। 14वां श्लोक, किन्नु ते दूषयद् राजा रामो वा भृशधार्मिकः ययोर्मृत्युर्विवासश्च त्वत्कृते तुल्यमागतौ। भला बताओ तो महाराज दशरथ ने और परम धार्मिक राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने महाराज को तो मार दिया और राम को वन में निकाल दिया। 15वां श्लोक, त्वत्कृते में पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रितः अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः। तेरे ही कारण मेरे पिताजी मृत्यु को ग्रास हुए और मेरे भाई राम वनवासी हुए। संसार में मेरे लिए तुमने अपयश का बीज बोया है। 16वां श्लोक, न त्वमश्वपतेः कन्या धर्मराजस्य धीमतः राक्षसी तत्र जातासि कुलप्रध्वंसिनी पितुः। तुम बुद्धिमान एवं धर्मात्मा अश्वपति की कन्या कहलाने के योग्य भी नहीं हो। मेरे पिता के कुल को नष्ट करने के लिए
तुम तो उस घर में राक्षसी पैदा हुई हो। 17वां श्लोक। अंग प्रत्यंगजः पुत्रो हृदयाच्चापि जायते तस्मात् प्रियतमो मातुः प्रिया एव तु बांधवाः। पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय कमल से उत्पन्न होता है, अतः वह माता का अत्यधिक प्रिय होता है। अन्य बांधव तो केवल प्रिय होते हैं। ऐसी परम प्रिय वस्तु का वियोग माता के लिए कितना दुखदायी होगा, तुमने यह भी नहीं विचारा। यहाँ पर अंग प्रत्यंगजः पुत्रो, इस बात को लेकर के एक पाद टिप्पणी दे रहे हैं लेखक महोदय। यह श्लोक शतपथ ब्राह्मण के इस वचन से साम्य रखता है। अंगाद संभवसी हृदयाद अधिजायसे, शतपथ ब्राह्मण 14:9-4-8। 18वां श्लोक। आनाय्य च महाबाहुं कौसल्याया महाबलम् स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनम मुनि निषेवितम्। मैं महाबली विशाल भुजा वाले कौसल्यानंदन राम को वन से लौटाकर स्वयं मुनि सेवित वन में प्रवेश करूंगा। 19वां श्लोक। अहमप्यवनिं प्राप्ते रामे सत्य पराक्रमे कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासित कल्मषः। सत्य पराक्रमी भ्राता राम के अयोध्या में लौटकर राज्य प्राप्त कर लेने पर मैं सफल मनोरथ हो जाऊंगा तथा श्री राम के निर्वासन के पाप का मार्जन कर सकूंगा। अंतिम 20वां श्लोक। इति नाग इवारण्ये तोमरंकुशचोदितः पपात भुवि संक्रुद्धो निश्वसन्निव पन्नगः। भरत जी इस प्रकार विलाप करते करते तोमर और अंकुश के प्रहार से उत्पीड़ित हाथी के समान क्रोध में भरकर पृथ्वी पर गिर पड़े और सर्प की भांति फुदकारे मारने लगे। इसी के साथ 57वां सर्ग भी समाप्त होता है। इस श्रव्य कणिका को भी यहीं विराम देते हैं। ओम।